हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहली चीज़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस साल मैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपको इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग वीडियोस या वास्तु फेंग शुई टिप्स के ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और एल्सो ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं एंड ऑल्सो ब्लॉग्स अवेलेबल है ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर भी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 क्या है, क्या प्रभाव लेके आने वाला है ईच एंड एवरी नंबर के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2023, ठीक है, कहने को तो इसके लास्ट के 23 नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा इस साल आपने 2023 नहीं लिखना है। अगर हो सके, आपको मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट, महीना लिखोगे और 23 खाली लिखोगे। 23 को जब भी हम ऐड करते हैं 2 + 3 5 बन जाता है। बहुत शुभ नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी का ये। वहीं जब हम 23 + 2 कर देते हैं, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 3 = 7 हो जाता है, जो कि केतु महाराज का नंबर है। केतु देव के बारे में मैं आपको बस कुछ ही देर में बताऊंगी, बट पहले मैंने ना सारे पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं। भैया 2023 को लकी ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करना है, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, आपने ये उपाय करने ही करने हैं ऑल ओवर करियर को सपोर्ट और गुड लक देने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी, लिखना 23 है। 2 3 आप लिखोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एक सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि आप केतु को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप 5 नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो। तो जितने भी लोग बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, जॉब में भी हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं, जो भी हो, एक ऑस्पिशियस नंबर आप ऐड करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं केतु को एक पाप ग्रह ही माना जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट ना करें। हम दूसरे रूपों से शुभ नंबरों को, शुभ ग्रहों को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे इस साल में, तो शुभ और अच्छा माना जाएगा, सपोर्ट रहेगी। केतु के जो अच्छे पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसे भी कैसे एक्टिवेटेड रखना है आपके जीवन में वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट 2023 का, ध्यान रखिएगा। अब है केतु महाराज का नंबर। केतु क्या है? केतु को कहा जाता है राहु अगर सर हैं तो केतु उनका शरीर, या कुछ लोग उसे केतु टेल भी कहते हैं। तो अलग अलग प्रभाव के नाम हैं, बट केतु की कैसी एनर्जी है उसे हम कहते हैं रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, डीप थिंकिंग के लिए। कहते हैं कई बार कोई अनवांटेड बीमारी हो जाए, हमें पता नहीं भाई ये बीमारी क्यों हुई है, इसका हमें इलाज नहीं मिल रहा, हमें ये डायग्नोज नहीं कर पा रहे इस बीमारी को, केतु महाराज इसके कारक हैं। कई बार आपके जीवन में आप देखोगे अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही है, काम होते होते रुक जाते हैं, इसके लिए भी केतु जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं केतु का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव माना जाता है इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। सो केतु महाराज का जब ये साल आ रहा है, तो ये अपने आप में पहली चीज़ तो ये मत सोचिएगा कि भाई बुराइयाँ ही लेके आ रहा है, नहीं नहीं नहीं। केतु महाराज को अगर आप सही तरीके से एनर्जीज को जितना कोशिश करोगे अलाइनमेंट में करने के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज केतु आपका धार्मिक भी हैं, केतु स्पिरिचुअलिटी भी हैं, केतु आपके मन का इंट्यूशन से, कहते हैं ना शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ, इंट्यूशन की शक्तियाँ और भी धार्मिक शक्तियों के सबके कारक केतु महाराज है। केतु की कहीं कहीं प्लेसमेंट या केतु के कहीं कुछ कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो बहुत हद तक इंसान का कैरेक्टर, एनर्जीज, नेचर एंड स्वभाव बता देते हैं। शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं केतु। केतु बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बाहर दिखावा नहीं, केतु अपने अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो जब आपके जीवन में केतु एक्टिवेट होते हैं तो वो आपको अंदर से काम करना सिखाएंगे, भाई इंट्यूशन से, डीप एनालिसिस। आप लोगों को बोलते नहीं फिरोगे मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। केतु थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, केतु डीप एनालिसिस जानता है, वो डीप रिसर्च जानते हैं। सो केतु की एनर्जी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि ऐसा होता है जैसे कि इंसान अपने केव में बैठ के रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उस टाइप की डीपर एनर्जीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब आपके नंबरों के साथ में कैसे कैसे प्रभाव इसके बनेंगे वो हम जानेंगे, बट पहले हम और एक पॉइंट पर चलते हैं। केतु महाराज का सबसे पसंदीदार उपाय कहा जाता है डॉग्स की सेवा।
डॉग्स की सेवा आप ज़रूर 2023 में करें। वैसे तो जब हर साल हर समय करो, बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, ओके। बट अगर आपको डॉग्स पसंद नहीं है, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते जो कहते हैं हम आई डोंट लाइक पेट्स, आई डोंट लाइक कैट्स, आई डोंट लाइक डॉग्स, हम नहीं दे सकते, हमारे एरिया में डॉग्स नहीं। जैसे अब्रॉड आप चले जाओगे, अब्रॉड में ईजिली स्ट्रीट डॉग्स अवेलेबल नहीं है। जितने लोग के आसपास में डॉग्स हैं, ज़रूर डॉग्स की सेवा करें। एंड स्पेशली वो लोग तो ज़रूर करें जिन्हें पता है उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, केतु की दशा चल रही है, केतु का प्रभाव चल रहा है, या 7 नंबर है ऑलरेडी, या उनका डेस्टिनी नंबर 7 है, वो तो ज़रूर करें डॉग्स की सेवा। उनको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, कुछ बुराई नहीं होने वाली है। किसी पंछी जानवर को खिलाने से कभी बुरा नहीं होता है, सिर्फ आपके ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ज़रूर ये उपाय आप कीजिएगा। एंड उसी के साथ साथ जितने लोग नहीं कर सकते हैं वो और भी किसी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं। कोई फिजिकल नीड में किसी को हेल्प चाहिए, किसी को मनी वाइज हेल्प चाहिए, तो चैरिटी जितनी हो सके, कोई भी संस्था, गुरुद्वारा, मंदिर, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर सेवा दान पुण्य ज़रूर करना है। केतु के महा से महा उपाय का यहाँ पे आपको रिजल्ट आसानी से मिलता रहेगा और एक आपको खुद ही फील होगा भाई, जब आप दान करके आओगे ना, आपको लगेगा भाई कुछ महीनों में आपके काम बनने लग जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा नेगेटिविटी कम हो रही है। तो ये सबसे सेकंड महा उपाय माना जाएगा 2023 का, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ नहीं दे पाओगे कोई भी दान पुण्य, महीने में एक बार दो, हफ्ते में एक बार दे लो, नो प्रॉब्लम, बट इसे कंसिडरेशन में ज़रूर रखना। दान पुण्य सेवा ज़रूर करनी है 2023 में। केतु महाराज का सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये मानी जाती है। अब इसके साथ में मैंने काल सर्प दोष का पॉइंट भी कवर कर लिया है। जो 2023 है, इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्यूशन भी आपका बढ़ने वाला है। आपको लगेगा कि भाई आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, धार्मिकता को ज़रूर 2023 में ऐड कीजिएगा। चाहे वो कोई बुक्स पढ़ना हो गया, कोई एनालिसिस हो गया, कोई वीडियोस देखना हो गया, कुछ भी हो गया, आप कोई भी जीवन की परेशानी में ना उस पर रिसर्च करना, सोचना, अपने बड़ों से बात करना, ज्ञान लेना, ज्ञान या कुछ नई चीज़ें सीखना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आना। बहुत लोग हो सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट और अपना उनका बढ़ जाए, हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी है, हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हमें टैरो सीखना है, हमें हीलिंग करनी है, या अपने आप के ऊपर आप काम करने की कोशिश करोगे, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, रूटीन में आने की कोशिश करोगे। केतुदेव को रूटीन्स बहुत पसंद हैं, तो ये अपने आप में आपकी एनर्जीज ऐसी होती जाएंगी जहाँ पर यू रियलाइज़ कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो आपकी एनर्जी भी बाहरी दुनिया से, वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या करेगा या कहेगी, इससे हटकर आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली 2023 में खुद के ऊपर आएंगी, सिर्फ अपने ऊपर कि हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, बेहतर करें, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जब आप इस सहारे से लेकर करोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको अपने आप में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लर्न समथिंग न्यू भी हो चुका है, मेडिटेशन भी हो चुका है, इंट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है। अब एक और चीज़, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तीनों पथ पर कहा जाता है केतु महाराज जब भी एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बढ़ा भी देते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग को हमें कम कैसे करना। आपको लगेगा कि भैया थोड़ा सा ना, जितने भी लोग थोड़ा सा आपको लगता है कि आप जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है इस साल में कि अपनी कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, ओवर थिंकिंग हो रही है, जस्ट इग्नोर इट। मैं रिपीट करती हूँ, इग्नोर कीजिएगा अपनी ओवर थिंकिंग को। बैठ के माइंड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज वो सिर्फ केतु एक्टिवेटेड है, जहाँ पर आपको लगेगा भाई मुझे ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। अगर हो भी रही है, साल में कभी भी हो रही है, आई नो आजकल का ज़माना ऐसे, ओवर थिंकिंग कभी भी किसी को भी होती ही रहती है। एक्चुअली मैं कहूँगी आजकल का टेंशन, स्ट्रेस इतना चल रहा है कि हमें कोई ना कोई बात पे दिमाग चलता ही रहता है, रुकता कहाँ है, दिमाग तो ऑल टाइम चलता है। लेकिन तब भी इसको, एनर्जीज को बैलेंस कैसे रखना है, ओवर थिंकिंग को, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो फील करते हैं, डल फील करते हैं, तो 2023 आपको और उस डीप एनालिसिस में और ना खींचे ओवर थिंकिंग में। तो आपको अपवर्ड्स एनर्जीज अपनी कैसे रखनी है। 2023 का सबसे बड़ा पावर यही है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, मेडिटेशन, हीलिंग पर फोकस। डेली आपने अपने आप को 1 घंटा देना ही देना है सेल्फ डेवलपमेंट को। आप मानोगे नहीं, 2023 आपके लिए इतना पॉजिटिव बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा, आप कहोगे कि यार मेरा आज तक इतने साल अच्छे नहीं गए जितना मुझे 2023 ने दे दिया है। बस आप ये 1 घंटा खुद को दे देना, खुद के एनालिसिस, कहते हैं ना सोल, माइंड एंड बॉडी के ऊपर अपनी काम करना। 2023 में आपकी जितनी भी हीलिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी रिकवरी होगी और आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप अपनी रूटीन पे कवर अप रखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
तो ये एस्पेक्ट भी हमने क्लियर किया है स्ट्रेस का। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग रिसर्च में है, क्रिएटिव लाइन में है, स्पिरिचुअलिटी में है, उन्हें लगता है कि कि हम एक मैं कहूँगी कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, एनालिसिस, किसी भी इस टाइप के फील्ड में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में भी हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत एक पुश लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, सपोर्ट लेकर आएगा, और आपका इंट्यूशन, क्रिएटिविटी काम बहुत बढ़ने वाले हैं। चाहे आप होटल मैनेजमेंट कह लो, ज्वेलरी आइटम्स कह लो, खुद के ऊपर काम करना कह लो, ब्यूटी कह लो, ये सारा क्षेत्र बहुत खूबसूरती से बढ़ने वाला है। केतु महाराज को क्रिएटिविटी का भी कहा जाता है, क्योंकि इंट्यूशन है, एनालिसिस है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इन करियर फील्ड्स में भी मिलेंगे। अब एक और चीज़, जितने भी लोग अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, प्लान करें कि भाई 2023 में हमें अब्रॉड जाना, अब आपके पर्सनल नंबर्स जो होंगे, बर्थ नंबर, उसके साथ भी मैं कंबाइन करके आपको और अच्छे से बताऊंगी कि भाई कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है। बट ऑल ओवर 2023 की एक वाइब ज़रूर रहेगी ट्रैवल की। आप जितने भी लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, कंट्री चेंज करना चाहते हो, आपको एक भी 2023 में बड़ा ट्रैवल करना है, हमें अब्रॉड जाना है, तो अभी तक आपके अब्रॉड जाने के काम जो अटके हुए थे 2023 में बहुत हाई चांसेस है कि वो बन जाएंगे और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलेगा। सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे 2023 की वाइब एंड एनर्जीज कैसे रहने वाली है और आप उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हो ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। तो ज़रूर इस पैटर्न को आप यूज टू हो जाइए, इसे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना केतु देव आपको लेजी बनाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी विल पावर, अपना पुश, अपनी रूटीन आप पक्की रखोगे ना तो चीज़ों को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर लोगे और बैलेंस कर लोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब हम 1 बाय 1 आगे आप न्यूमरोलॉजी की सीरीज एंड नंबर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 1। सो फाइनली आपके बारे में अब हम बात करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी अगर आप किसी भी मंथ की, ऑफकोर्स आप ये वीडियो ही तभी देख रहे हो, आपको पता होगा आप मूलांक 1 हो, लेकिन तब भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 को बॉर्न है, सो आप मूलांक 1 कहे जाएंगे। अब ये साल आप लोगों के लिए कैसी एनर्जीज लेके आ रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, मूलांक 1 को रूल करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की एनर्जी हम सभी जानते हैं, द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट। एंड ये एक ऐसी एनर्जी है जो जीवन में अगर सूर्यदेव नहीं है तो ज़िंदगी है ही नहीं, प्लैनेट अर्थ चल ही नहीं सकते हैं। अब सूर्यदेव की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी जितने भी लोग मूलांक 1 के अंडर में आते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा, उनको इच्छा होती है कि भाई हमें पावरफुल रहना है, हमें टॉप पोजीशन में रहना है, किसी के अंडर नहीं रह सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, अप फ्रंट सक्सेस के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जेटिक एनर्जी मानी जाती है एंड बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत से इन्हें डर नहीं लगता है। ये इनकी कुछ एक पर्सनालिटीज़ ऐसी मानी जाती है कि हार्डवर्क करना हो, एक इनमें माइनस पॉइंट कहा जाता है, दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है नंबर 1 वालों का। भाई कुछ कहो तो सही तो जल्दी से इनको आता है भाई मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये वो बहुत सारे इनको लग जाता है कि भाई इन्हीं को टारगेट करके बोला, जबकि सामने उन्होंने इतना टारगेट किया भी नहीं होगा। बट चलो कोई बात नहीं, सभी नंबरों में कुछ प्लस एंड माइनस है, बट उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो आपकी पर्सनैलिटी में और निखार आ जाता है। ठीक है, तो बस इस चीज़ का आपने 2023 में भी बहुत ध्यान देना है। अब ये रहे सूर्यदेव और ये रहे केतुदेव, बिकॉज 2023 को, जैसे कि मैंने बताया आपको, 2023 को ऐड करें तो 7 नंबर बन रहा है केतुदेव का। तो ये रहे केतु, ये रहे सूर्यदेव। अब सूर्यदेव ऑफकोर्स सबसे पावरफुल एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और केतुदेव को छाया ग्रह माना जाता है। ऑफकोर्स इन एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज में सूर्य और केतु की युति बहुत खास नहीं मानी जाती है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये साल की शुरुआत में मैं आपको कहूँगी कि शुरुआत में थोड़े से आपके काम देरी से, डिले से बन सकते हैं, लेकिन मिड ईयर के बाद में आप लोग को बहुत ही मैसिव सक्सेस देखने मिलेगी। मई के बाद में आप लोग को बहुत अच्छी सक्सेस देखने मिलेगी अपनी लाइफ में। और आप लोग के जीवन में फरवरी मंथ में, इनफैक्ट जैन से भी, साल के ये तो फरवरी मंथ और जनवरी मंथ होगा, ये साल की शुरुआत में आपको कुछ न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज दे देंगे। कुछ न्यू काम आपके बन सकते हैं, नए रास्ते खुल सकते हैं, एनर्जीज आपको अच्छी देखने मिलेगी। अब होगा क्या, 2023 में मूलांक 1 वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान के रखना, भी बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक मानी जाती है। केतु एक ग्राउंडेड प्लैनेट, एक सीक्रेट प्लैनेट कहे जाते हैं, तो और कहीं ना कहीं आपको लेजी फील करा सकते हैं, आपको डाउन फील करा सकते हैं। आपको लगेगा भाई जो मेरी ऊर्जा है, जो मेरी एनर्जी, मैं उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ, पता नहीं मेरे काम डिले हो रहे हैं, मेरा मन चंचल हो रहा है, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो इस टाइप की आपको वाइब्रेशंस फील होंगी।
तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको भगवान ने ब्लेसिंग दी है 1 नंबर को बनाकर, तो उस 1 नंबर के जो भगवान है सूर्यदेव वो अच्छे शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो आपने उस ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट करना है ताकि जो छाया ग्रह की नेगेटिव एनर्जीज हो आप पे प्रभाव ज़्यादा ना डाल पाए। नेगेटिव प्रभाव, अच्छा प्रभाव डाले नो प्रॉब्लम, बट नेगेटिव ना आए उसको कम करने के लिए बता रही हूँ। जो मैं सिम्टम्स कहूँगी ना, ये सिम्टम्स अगर आपके अंदर ऑलरेडी हैं या आपको लग रहे हैं तो भैया तो ये उपाय करना, आपके वो कम हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है भैया आप लेज़ी हो रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, कामों में डिले आ रहे हैं, तो जो मैंने केतु के उपाय बताए वो तो करने ही करने, साथ में आपको अपने प्लैनेट एक्टिव करने के लिए क्या करना, रोज़ सुबह उठकर सूर्यदेव को नमस्कार कर दो, दैट्स इट। सबसे पहली चीज़ सूर्य की एनर्जी लेनी है आपने, सूर्य के देव के सामने खड़े होकर हाथ मलकर अपने पूरे फेस पर आप लगाएं, करना ये सबको चाहिए, बट आपको तो मैं डेफिनेटली बता रही हूँ सूर्य की बात आपने ज़रूर लेनी है, सन बात लेना भाई नंबर 1 हो। सूर्य को और एक्टिवेट करो, आपको फेम, सक्सेस, नाम सब कुछ मिलेगा। ये मत कहना भाई हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, मैं जलवल चढ़ाने नहीं कह रही हूँ, मैं एक प्लैनेट की एनर्जी लेने कह रही हूँ। ये तो वो बात हो कि हम पानी नहीं पियेंगे, हम पानी नहीं पियेंगे, हम पानी को नहीं मानते, इट्स डजंट मेक सेंस। सूर्य की एनर्जी एक मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं उसके। सन बात लीजिए, नमस्कार वमस्कार नहीं करना है, मत करो, लेकिन सन बात लीजिएगा, गिव इम्पोर्टेंस टू सूर्य, और डेली सूर्य को प्रार्थना करो अगर कर सकते हो तो, नो कि हे सूर्यदेव कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें, पूरे आपके साल में ब्लेसिंग्स आते रहेंगे। बात कर लो आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज़ का आपने बहुत ध्यान देना है 2023 में। केतु महाराज आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी बना रहे हैं, अगर कोई मेजर हेल्थ इश्यू चल रहा है तो 2023 में सर्जरी की बात उठ सकती है, और अगर होती है तो भगवान का नाम लेकर करवा लीजिएगा, वो हो तो अच्छे से जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। हेल्थ इश्यू कोई आपको माइनर लग रहे हैं, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन लीजिए, इलाज कराइए, मेडिसिन उसकी चालू रखिए, लाइटली नहीं लेना है कोई भी चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है भाई मुझे हेल्थ इश्यू हो रहा है, मुझे होता रहता है, नहीं इग्नोर कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, भैया जाने दो, देखा जाएगा, ऐसे इग्नोर मत करना हेल्थ को इंपॉर्टेंस देनी है 2023 में। माइनर हेल्थ इश्यूज़ हो भाई डॉक्टर को दिखा के रूटीन से दवाई लो, खान पान अच्छा रखो, बहुत अच्छा माना जाएगा। अब 2023 में रिलेशनशिप्स के मामलों में ईगो क्लैशेस, या हो सकता है आप या आपके पार्टनर थोड़े से दूरी हो जाएं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसका बिल्टअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, या एक साथ रहते हुए तो थोड़ा सा कनेक्शन में क्लैशेस हो सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी है या कम बात हो रही है, या आप और आपके पार्टनर के बीच में आपको लगेगा कि भैया यार हम हैं तो साथ ही साथ बट हम लोग ना उतना कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कनेक्टिविटी आप कम फील अगर होती भी होगी 2023 में, ट्राई योर बेस्ट, फोर्सफुल हो सके तो आप कम्युनिकेशन कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है भाई लैक ऑफ इमोशनल बात ज़्यादा कीजिएगा। देखो कई बार क्या होता है, जनरली आप होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो गई तो हम ना फोर्सफुल कम्युनिकेशन जो मैं कह रही हूँ, लेकिन वो दिल वाला मैं कह रही हूँ, इमोशनल कनेक्शन, हफ्ते भर में भी 2 बार बात होगी ना, जेन्युइन ऑनेस्ट बात करना, दिल से बात करना, बिकॉज केतु इज़ रियल। केतु दिल की बात समझ जाएगा, इंट्यूशन की बात समझ जाएगा आपके रिलेशनशिप्स में। आप कुछ नहीं भी कहोगे ना, आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी फील हो जाएगी, भैया क्या फील कर रहा है, क्या कहना चाहता है। सो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रखना अपना, इंट्यूटिव चीज़ें आपको जो गाइड होगी 2023 में वो बहुत पावरफुल होने वाली हैं। एंड आपकी आत्मा से जो कनेक्शन आपके बनेंगे, दोस्त या रिलेशनशिप, वो बहुत अच्छे रहेंगे। बस उनसे वो आत्मिक कनेक्शन बना के रखना। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो गया, कुछ कह दिया, भाई ईगो हर्ट हो गया, ये कह दिया, वो कह दिया, कोई बात नहीं, सॉरी कह देना, सुलह कर लेना, बट वो इमोशनल कनेक्शन मत तोड़िएगा। और वो इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए भैया आपको खुद से कनेक्टेड रहना होगा, तभी आप सामने वाले से कनेक्ट कर पाओगे। ये नहीं भी काम वाम करें, बिजी करें, हाँ ड्यूटी के लिए कॉल कर लिया, ठीक है, यू हैप्पी फाइन ओके, तो ये रिलेशनशिप में वो सामने वाला फील होने लग जाएगा कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कमज़ोर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए ट्राई योर बेस्ट कि इमोशनल कनेक्शन अच्छा रखना, उस वे से भैया संभला रहेगा आपका रिश्ता। ईगो को आपने ऑफ कोर्स 2023 में संभाल के रखना ही होगा। ईगो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके काम में, आपके रिलेशनशिप्स में। अगर आपका बिजनेस है या कहीं जॉब करते हो, जितने भी 4th क्लास कम्युनिटी होती है, हमारे वर्कर्स हो गए, सेवादार हो गए, वॉचमैन्स हो गए, इन सभी से बहुत अच्छे से बात कीजिएगा। ये नहीं गुस्से में कुछ कह दिया, कई बार हमारा ध्यान हट जाता है, हम कुछ भी कह देते हैं, उनकी सेवा कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। राजा सम्मान कहा जाता है नंबर 1 को, तो राजा सम्मान जिएगा इस 2023 को, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत पावर मिलेंगी। जितना हो सके, मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा है कि सेवा करनी है आपने, दान करना है, अच्छा है, बट नंबर 1 तो कहा ही राजा का नंबर जाता है, तो राजा की तरह अपनी एनर्जी ऑरा को रखिएगा, ट्राई योर बेस्ट। क्योंकि देखो छाया ग्रह है केतु,
और आप हो सूर्यदेव के नंबर, तो जितनी आप कोशिश करोगे सुबह जल्दी उठने की, नाइट ड्यूटी है नहीं उठ सकते, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट मैं एज एडवाइस टिप दे रही हूँ, जितना आप पॉजिटिव एनर्जी से 2023 में कनेक्ट करोगे, अपने फेवरेबल प्लैनेट से कनेक्ट करोगे, उनकी रूटीन, उनकी हैबिट्स, उनकी ऑरा एनर्जी ग्रास्प करोगे, क्यों नहीं 2023 आपका अच्छा जाएगा, डेफिनेटली आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं मूलांक 1 वाले, बहुत शुभ है, बहुत अच्छा साल है, एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों की 2023 में, क्योंकि देखो केतु महाराज फोकस लेकर आएंगे, कंसंट्रेशन लेकर आएंगे, जो आप 2023 में मूलांक 1 वाले थोड़ा सा जल्दी डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनको लगेगा कि भैया फोकस नहीं लग रहा है, तो ये केतु महाराज आके बड़ी आपकी हेल्प करेंगे, आपका फोकस बढ़ा देंगे, एजुकेशन में अच्छा है, अब्रॉड जाने के लिए आप लोग के लिए साल अच्छा है, अब्रॉड जा चुके हो या जाने वाले हो, काम अच्छे बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम बढ़िया रहने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपके लिए बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप एंड हेल्थ में आप लोग को बैलेंस रखना है, अदरवाइज़ ये साल की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आप तक पहुँचेंगी। और उसको यूज़ कैसे करना है मैंने बड़े सारे उपाय बता दिए आपको, बस उसको ईजी समझकर छोड़ मत देना, ईजी समझकर उसको अप्लाई करिएगा, तो ज़रूर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैं चेक कर लूँ कोई और पॉइंट्स मैं भूल तो नहीं गई हूँ ना। सो आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ऑल ओवर ये साल शुभ ही है, अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन थोड़ी सी एनर्जीज को बैलेंस रखना, दैट्स इट, एंड ऑल विल बी गुड। ओके, विशिंग यू ऑल द गुड लक, थैंक यू।